पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब बात करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार में आरजेडी में लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। दलित की राजनीति, मगर कितने दलित, ये सवाल उठ रहा है। देश में कई राजनीतिक दल दलितों के नाम पर राजनीति तो करते रहते हैं, लेकिन दलित हैं किधर और कितने? बिहार का उदाहरण ले लीजिए। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने लंबे समय तक की है दलितों के नाम पर राजनीति, लेकिन सवाल यह है कि बिहार की चुनावी राजनीति में कितने दलितों को मिली है जगह और कितनी जिम्मेदारी। आज ही राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, लेकिन आज तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री तक भी इन पदों पर दलित कभी नहीं बैठ पाए। महत्वपूर्ण पदों पर ज्यादातर एक ही परिवार के लोग काबिज होते रहते हैं। यहां तक कि सांसदों, विधायकों में भी एक ही परिवार के लोग और उन्हीं के रिश्तेदारों का वर्चस्व है। बिहार में इसी साल के अंत तक चुनाव भी होना है, तो दलितों का मुद्दा एक बार फिर से उठा है। हाल ही में सिवान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब आंबेडकर के अपमान का भी मुद्दा उठाया था। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के अवसर पर आरजेडी पर बाबा साहब के अपमान का आरोप लगा था, क्योंकि जो तस्वीर कार्यकर्ता लेकर आए थे वो लालू जी के पैरों के पास पड़ी हुई थी, तो इस पर विवाद हो गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सिवान में थे तो उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये दलितों का अपमान करते हैं और बाबा साहेब का ये लोग अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहेब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। और आरजेडी को इस मुद्दे पर बीजेपी ने घेर लिया है। क्या कुछ बीजेपी कह रही है, आइए देखते हैं। शासन है लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में दलितों को उपहास, मजाक, अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न को बिहार प्रदेश के लोगों ने दंश झेला है। अब उनके पुत्र जी भ्रम जाल में डाल करके बिहार के दलितों को अपने साथ खड़ा करके सत्ता वापसी का सपना देख रहे हैं। राजद में दलित नेतृत्व में लगातार कमी आ रही है। साल दर साल जो उनके दलित नेता थे, जो बड़े चेहरे पार्टी में थे, या तो छोड़ के चले गए या उनकी आवाज को दबा दिया गया। अभी उन्होंने एक अध्यक्ष बनाया है, राज्य के अध्यक्ष, वह भी उधार से मांग करके लाए हैं, वह भी जदयू से गए हैं वहां पर। उसके पास अपना दलित का कोई वोट बैंक का आधार नहीं बचा, कोई दलित नेतृत्व नहीं बचा। आप बीजेपी नेता जनक राम और नीरज कुमार को सुन रहे थे कि उन्होंने किस तरह से इस मुद्दे पर आरजेडी पर सवाल उठाए हैं, और क्या आरजेडी एक बार फिर से इस मुद्दे पर घिरती हुई नजर आ रही। मधुरेश नारायण पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, इस मुद्दे पर और ज्यादा बात करने के लिए। मधुरेश, लालू जी को तो सबसे पहले शुभकामनाएं कि वो 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि भाई 13वीं बार खुद तो बन गए, लेकिन कभी भी कोई दलित, कोई और पिछड़े, किसी और परिवार के लोग यहां तक नहीं पहुंच पाए। इस पर तो आरजेडी के पूरे सफर पर सवाल है। हाँ बिल्कुल। अभी अगर 5 जून की बात करें तो राजद के राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही थी पटना के बापू सभागार में। वहां पे लालू यादव ने खुलकर कहा कि तेजस्वी को सीएम बनाना है। मतलब उन्होंने खुले तौर पे कहा कि सीएम का कैंडिडेट उनके परिवार के अलावा कोई और नहीं हो सकता है। जब सांसद बनने की बात आएगी तो मीसा भारती के लिए कोशिश की जाएगी, रोहिणी आचार्य के लिए कोशिश की जाएगी। मतलब परिवार से बाहर राजद सोच भी नहीं पाती है। और आज तक अभी राजद 1997 में बनी, 97 के बाद से अगर अभी तक देखा जाए तो 2000 में रमई राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन आज वो कहाँ है किसी को पता नहीं। इसके बाद में उदय नारायण चौधरी की बात करें, वो पूर्व स्पीकर रहे, लेकिन आज कहाँ है पता नहीं। श्याम रजक की बात करें, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है।
इसी तरीके से जितने दलित फेसेस थे, जो लोग भी दलित समाज का जो झंडा लेकर के चल रहे थे, राजद में जुड़े हुए थे, आज कहाँ है पता नहीं है। और चेहरा अगर सिर्फ दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ लालू परिवार के लोगों का ही दिख रहा है। ऐसे में तो सवाल उठना लाजमी ही है कि लालू परिवार के अलावा किसी और को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये सवाल तो है। कोई बड़ा चेहरा तेजस्वी के अलावा पूरे पार्टी में क्यों नहीं है? ठीक है, ये सवाल है। और सवाल तो वो भी उस तस्वीर से भी उठे हैं मधुरेश, जो तस्वीर विवाद में आ गई थी, उसको लेकर के पटना में क्या ये लग रहा है कि एनडीए कम से कम इस बार के विधानसभा चुनाव तक तो इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि वो तस्वीरें आ गई हैं, वो वीडियो आ गए हैं जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लालू जी के पैरों के पास थोड़ी दूरी पर पड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल, एनडीए ने कम से कम विधानसभा चुनाव तक इस मुद्दे को ज्वलंत रखने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री एक बड़े मंच से लालू यादव और उनके परिवार और बाबा साहब की तस्वीर को लेकर के जो अनादर किया गया और उसके बाद अभी तक जो माफी नहीं मांगी गई है, उस पर जब बयान देते हैं तो निश्चित रूप से ये साफ हो जाता है कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें एनडीए इस मुद्दे को लेकर के आगे चलने वाली है। और ये एक बड़ा मुद्दा भी है, क्योंकि सिर्फ ये एक व्यक्ति के अपमान की बात नहीं है, ये एक पूरे समाज के अपमान की बात है, एक पूरे विचारधारा के अपमान की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है ना आरजेडी के लिए जिसको आरजेडी अपना एक मजबूत मानती है स्तंभ, और उसी स्तंभ पर ये सवाल उठे हैं, तो जाहिर सी बात है एनडीए इसको क्यों छोड़ना चाहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका मधुरेश जुड़ने के लिए पटना से। तो हमारे संवाददाता मधुरेश जुड़े थे। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को